ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਹੋਗੇ? आप लोगों के पास तो कलम की ताकत है, फिर भी आप लोगों की बात नहीं मानते ये लोग। और एमएलए यहाँ से जाता है या रोजाना ही जाता है जी, उनको क्या पता नहीं है। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਐਮਪੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। अगर एम्बुलेंस लेकर रात को निकलना पड़ जाए तो आप बताओ यहाँ से कैसे निकला जाएगा? और एमएलए और हमारे जो भी हैं कोई बात नहीं सुनता किसी की भी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤੋਂ। यहाँ से तो कोई आदमी पैदल भी नहीं गुजर सकता। जैसे ये हमारे साथ करने लग गए, हम भी वैसे ही करें। इस परियोजना के बारे में क्या कहोगे? एक तरफ भारतमाला परियोजना है, एक तरफ ये वाली परियोजना के बारे में क्या कहना चाहते? जो विधायक साहब हैं वो भी दोषी हैं इसके। नेता लोग आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। नमस्कार। हमारे देश में आए दिन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि कुछ ही सालों में देश के हर कोने को मुख्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा। मुख्य सड़क से, जी हाँ, नोट करने वाली बात है, मुख्य सड़क से। इस समय हम जहां मौजूद हैं, ये एक सड़क है जो गांव से जोड़ती है। ये गांव से मुख्य सड़क को जोड़ती है और आप इस सड़क के हालात देख सकते हैं। ये एक छोटा सा हिस्सा है उस सड़क का, जो कि गांव मोहनपुरा को जोड़ती है। ये गंगानगर का एक गांव है, जिला गंगानगर का गांव मोहनपुरा, जिसको जोड़ती है। और जब हम लोग गंगानगर से इस गांव को आए तो ये सड़क लगभग 10-12 किलोमीटर इस सड़क की दुर्दशा हो रखी है, जर्जर हालत में है। इस सड़क पर आप चल ही नहीं सकते हो, आप गाड़ियां लेके निकल ही नहीं सकते हो। और इसी सड़क को लेकर के पिछले दिनों ग्रामवासियों ने अपने यहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया था। और क्योंकि चुनावी साल है तो चुनावी रूप से धमकी भी दी थी कि इस बार अगर वोट मांगने आएंगे गांव में तो हम उनको गांव में नहीं आने देंगे, ऐसी कुछ बातें निकल करके आई थी। तो उसी को लेकर के हम यहाँ पर हालात जानने के लिए आए, यहाँ पर हम मुआयना करने के लिए आए, लोगों से बात करने के लिए आए। और आपको भी, जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, सबको सच्चाई दिखाने के लिए आए कि देखिए आखिर सच्चाई है क्या सड़कों की। जो सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं वो कहाँ तक सच है, कितने सच हैं। तो आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, मैं अपने साथी को चाहूँगा कि एक बार दिखाएं ये पूरी सड़क को। और साथ ही हम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ मौजूद लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हो जी आपका? सुखचरण सिंह प्रधान, मोहनपुरा जी। अच्छा, मोहनपुरा से हैं आप। ये सड़क कब से खराब पड़ी, पहले ये बताइए आप। ਇਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਰਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਤੀ ਕਣਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਦੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਖੱਡੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। नहीं, एमएलए साहब के पास कभी बात हुई, कभी गए आप लोग? ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ 4 ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, कौन कौन से गांव को सड़क लगती है, मेन कौन कौन सा? ਕੋਨੀ, ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਦੇਰਾ, ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਛੀਐਫ, 9 ਵਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੜਕ। लगती है। हम लोग जिस सड़क से आए, ये मेन जो गंगानगर जिला है, मेन शहर से जोड़ती है। यही मेन सड़क है, शहर से जोड़ती है ये। अच्छा, यही मेन सड़क है। हाँ जी, अच्छा, मेन रोड है ये, शहर को जोड़ती है। और गांव 15-14 गांव है हमारे जी। सन 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਐਂਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਲਟੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਹੋਗੇ? ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਡਮ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲਾ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਾਂਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। घट्टो घट्ट 2-4। क्या हुआ था जी? टेम्पो पलट गया, ऑटो आ रहा था लेकिन ऑटो आता इसमें बीच में फंस गया, वो मुद्दा हो गया ऑटो।
अच्छा हाँ सट्टो बैटरी बहुत बड़ी है, चोट भी लगी लोगों चोट बहुत लगी है सर, इसीलिए तो कह रहे हैं। ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਸੀ जब ਉਹਦੇ से ये पुल बन रहा है, हाँ जी, इधर उसी आइए, इधर आइए, इधर आइए। जब से ये पुल बन रहा है उसी पुल की वजह से ये देखो सारा कुछ हो गया। जैसे ये सड़क टूट रही है, इस पे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ये 4 आदमी इसी गांव के खड़े हो गए, किसी को रोक रहे हैं तो किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये मैं अपने सबके साथ हो सकता है। देखो ये मैं अपने साथी को चाहूंगा कि ये दिखाइए, एक फ्लाईओवर बन रहा है, ये दिखाओ, इसको दिखाओ जरा। ये एक हाईवे बन रहा है, ये कैसा हाईवे बन रहा है? रोड बन रही है। अच्छा ये भारतमाला। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਜੀ। अच्छा ये देखिए जी, अभी ये भारतमाला रोड बन रही है यहाँ पर, जो कि मैंने अभी बताया था कि कैसे हमारे देश में सभी कोनों को जोड़ने का काम हो रहा है सड़कों के द्वारा। और एक तरफ देखिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको सरकार वाहवाही लूटती है वो बन रहा है, और बिल्कुल उसके नीचे सच्चाई ये बयान करती हुई सड़क। और ये लोगों ने बताया कि यहाँ पर दुर्घटना भी हुई है। आपका क्या नाम हुआ जी? हरदीप सिंह है, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी के मैं ग्रामीण सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ जी। हम सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हाँ जी। तो आप लोगों के पास तो कलम की ताकत है, फिर भी आप लोगों की बात नहीं मानते ये लोग? नहीं मानते जी, कितनी बार तो वीडियो डाल दी जी, कोई नहीं मान रहा। इनके ये- सिर पे जी कोई जूं नहीं सरकनी। ये हमें कह रहे हैं जी उल्टा, ये तो दूसरे पार्टी के लोग हैं, तो ये जो जा रहे हैं इनसे बयान लो ना आप कि कितने तंग हैं जी। पार्टी के साथ ये इतना बड़ा गाँव कितना इकट्ठा, इनसे पूछो। नहीं, आप जैसे आप लोगों की मीटिंग वगैरह होती रहती होगी, तो उसमें आप लोग अपने गांव के ये मुद्दे उठाते हो तो कोई मुद्दे बहुत उठे हैं जी, आप न्यूज़पेपर देख लो कितने मुद्दे उठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पर कॉल हो चुकी है और एमएलए यहाँ से जाता ही हरजाना ही जाता है जी, उनको क्या पता नहीं है। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕੀ ਐਮਪੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੋ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਾਇਆ, ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग पार्टीबाजी का इल्जाम लगाते हैं, एमपी भारतीय जनता पार्टी का, एमएलए कांग्रेस का, तो सभी का दोष है इसमें। तो सभी का दोष है जी। ਅਸੀਂ ਇਹ तो पार्टीबाजी का मतलब नहीं की है सभी का दोष होगा तो जिसमें जनता क्यों पीसेगी ये बताओ। जनता तो अपनी तरफ से सबको वोट दे रही है ना, जो पार्टी उसको अच्छी लग रही है वो देखो उसका अधिकार है, वोट देने का उसका अधिकार है। ऐसे नहीं कहते किसी को दो, वो अपनी मर्जी का मालिक है, पर कम से कम सरकारें जनता में तो भेदभाव ना करे। जिस गांव को 15 गांव लगते हैं इस सड़क को, और अगर यहाँ से सुबह देखो आप, अगर एम्बुलेंस लेकर रात को निकलना पड़ जाए तो आप बताओ यहाँ से कैसे निकला जाएगा। सारे अंडरब्रिज हैं यहाँ पे, सारे देख लो सब फुल हैं बरसात की वजह से, हम जा ही नहीं सकते गंगानगर। रात को इमरजेंसी हो जाए तो जा ही नहीं सकते। बनाए हैं तो सुविधा के लिए बनाए हैं सारे आप भरे कभी पड़े भी हैं। अंडरब्रिज की जाके देखना, जब बारिश हो जाए तो उसके अंदर इतना पानी भरा होगा। अगर फाटक है तो आदमी 10 मिनट के लिए उसके वेट कर सकता, भी फाटक खुल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अगर वो इस अंडरब्रिज के अंदर से जाएगा तो आप हिसाब लगा लो 3 हाँ, फीट पानी, बिल्कुल, 1 बिल्कुल। फीट कल- 3 हाँ। फीट पानी होएगा ना तो हाँ बिल्कुल, भाई साहब आपने वो आप मोटरसाइकिल निकाल नहीं सकते। आपने अंडरब्रिज की बात करी, अभी 2 दिन पहले बहुत भारी बरसात हुई थी, तो यहाँ के सभी के सभी। और एक्चुअल में ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंडरब्रिज बने हुए हैं, और हल्की सी बरसात होने में वो भर जाते हैं पानी से, और फिर ट्रैफिक पूरी तरह से मतलब डाइवर्ट हो जाता है, लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है, लोगों का बिल्कुल कटाव हो जाता है शहर। हाँ जी, गाँव में कोई नहीं आता, गाँव में अभी भरे पड़े हैं। करेंगे। हाँ जी। नाम क्या है वो जी, पहले नाम बताओ। गुरदीप सिंह है। हम इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, मेरा गांव कोनी है, लेकिन मैं डेली अप डाउन करता हूँ। इतना बुरा हाल है सर, ये तो थोड़ी बारिश होने से बाइक नहीं चलती यहाँ पर, आदमी पैदल भी नहीं कर सकता, इतना बुरा हाल है। और हम ये निवेदन कर रहे हैं कलेक्टर साहब से कि एक बार यहाँ का सर्वे करे, अगर उनको लगे कि उचित है तो हमें मंजूर है सर। और एमएलए और हमारे जो भी हैं, कोई बात नहीं सुनता किसी की भी। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜੀ, ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਪਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਪਗਡੰਡੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ये वाली साइड, ये वाली। अच्छा आ जाओ, दो सेकंड आप आ जाइए, आगे आ जाइए। ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ हाँ जी। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ देखिए जी, ये मुख्य सड़क है जिसका बुरा हाल हो रखा है। अब ये कह रहे हो आप, ये मिट्टी डाल गए? ਆ ਮਿੱਟੀ डाल के ਅਸੀਂ गांव वाले ने जेबीसी ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਬਣਵਾਇਆ ਵੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ जी ਹੁਣ। हाँ बिल्कुल, ये तो चलो टेम्परेरी है, कुछ दिन के लिए चल जाएगा, लेकिन हाँ, लेकिन वाकई में बहुत बुरा हाल है जी इस सड़क का, बहुत बुरा हाल है। देखिए, और भारी संख्या में लोग यहाँ ग्रामीण इकट्ठे हो रखे हैं इसी बात को लेकर के। इन्होंने पहले भी समय समय पर धरना देते रहते हैं ये लोग अपनी सड़क को लेकर के, अपनी सड़क को लेकर के ये समय समय पर धरना देते रहते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। ये चुनावी साल आ चुका है, इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो शायद हमारी वीडियो देख करके या लोगों का ये रोष गुस्सा देख करके शायद जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी आंखें खुले, एमएलए साहब की, एमपी साहब की, या जो भी यहाँ पर हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं या जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जी बिल्कुल। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਪੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ
ਬੋਰ ਵੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ एमपी ਤੋਂ। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम हो जी आपका? मेरा संतवीर सिंह मोहनपुरा प्रवक्ता हूं मैं, जीकेएस से, पूर्व सरपंच हूं मोहनपुरा गांव का। हमारे समस्या बहुत ज्यादा है, आप ये देख रहे हो, ये तो एक जगह दिखाई गई है आपको। मैं कहता हूं आपके कैमरामैन को कि ये पूरा दिखाए, ना तो उस तरफ जाने के लिए जगह है ना यहाँ जाने के लिए। कोई बीमार आदमी हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, कहीं जगह नहीं है जाने के लिए। लेडीज जो सर्विस करती हैं, लड़कियां जो पढ़ने वाली हैं, वो सारी यहाँ गिर जाती हैं। बरसात के दिनों में पानी निकलता नहीं है। अब बरसात होके गई है ना, तो ये 10 दिन पानी नहीं निकलेगा और उतने में और बरसात आ जाती है। और ये कोई अकेली जगह नहीं है, 3 पुली पर इससे ज्यादा बुरा हाल है। बसंत विहार के पास आगे आए तो विवेक आश्रम से आगे 3-4 ऐसे खड्डे हैं, बहुत बुरा हाल है। हमने तो मांग की थी इस सड़क की रिपेयर की, लेकिन बाद में हमें विधायक जी के लोगों के द्वारा पता चला कि ये सड़क स्टेट हाईवे मंजूर हो गई है 21-22 फुट चौड़ी, लेकिन वो कहाँ मंजूर हुई, कुछ ठेकेदार छोड़ गया, दोबारा ले गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक ये कागजों में भी नहीं आई। हमारी मांग ये थी कि कम से कम जब तक ये नई ना बनती तब तक रिपेयर तो करवाते। ये हाल थोड़ी है कोई, यहाँ से तो कोई आदमी पैदल भी नहीं गुजर सकता। आप आए हो और ये मांग हम लंबे समय से उठा रहे हैं। अब भी हमारी मांग ये है कि हमारी ये सड़क अगर बरसाती सीजन में नई सड़कें लेट बनती हैं तो पहले इसकी रिपेयर करवाई जाए और फिर ये सड़क नई बनाई जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं मनजीत सिंह, जाले उपयोक्ता संगम अध्यक्ष 9/2। सर, ये रोड जो पहले ठेकेदार ने बनवाई थी ना, उसकी 5 साल की गारंटी थी, लेकिन ये 2 साल बाद एक सड़क रोड ये टूट गई। कब बनी थी, कब लास्ट कब बनी थी? लगभग 5 साल पहले, यानी कि चुनावों से ठीक पहले बनी थी। उसके बाद में उन्होंने जो उनके लायबिलिटी बनती थी कि रोड को 5 साल में इसको सही करना था, उन्होंने कभी नहीं इस पर पैच वर्क नहीं किया। सड़क टूटती गई। हम बहुत बार एमएलए साहब को भी, उनके प्रतिनिधियों को बताते रहे भी रोड का हाल क्या है, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुनी। अब कहते हैं स्टेट हाईवे पास हो गया, 7 मीटर चौड़ा बनेगा, ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, इसका 1 अरब और 35 करोड़ रुपए का बजट बताते हैं, विधानसभा में पास हुआ है, लेकिन उसका आज तक हमें ये ही नहीं पता, मूल मुद्दा ही नहीं, ये बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। सबसे बड़ी तो दिक्कत हमें ये, हमें बताता ही नहीं कोई भी इसका कोई ठेका हुआ, टेंडर हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ये हम आज दुखी हैं। यहाँ पर रोजाना लेडीज जो पढ़ाने वाली मास्टरियाँ वो भी गिर जाती हैं, अदर्स जो आते हैं कोई अपने काम करने के लिए बाजार में जाते हैं वो भी गिर जाते हैं। ये भी हमारे प्रधान साहब ने ये अपने पल्ले से लगाकर, जेबीसी लगाकर ये रास्ता बनाया था, लेकिन ये चिकनी मिट्टी होने के कारण ये बरसात आ जाती है तो इसमें वाहन फिसल जाते हैं और अनकंट्रोल होकर गिर जाते हैं, और रोजाना ही लोग बेचारे ऐसे ही यहाँ से रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बताया हमें लोगों ने कि कल भी कोई टेम्पो पलट गया था और वाकई में बहुत बुरे हाल आते हैं। 2 साल हो गए, बुरा हाल है इत्थे, नंगी टप्पी दा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब चुनावी साल आ गया, अब क्या करेंगे? आप लोगों का क्या फैसला रहेगा? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਂ विरोध का ही कारण है। है बिल्कुल बिल्कुल कि भी चुनाव हर एक जगह इनको आदत डल गई है हमारी राजनीति को कि जब तक आप विरोध नहीं करोगे तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे, अपनी तरफ से कोई नहीं करेंगे। नींद में से जगाने के लिए जब तक इनको आप झकझोरोगे नहीं है ना, हाँ, तब तक ये नहीं मानेंगे। जैसे ये हमारे साथ करने लग गए, हम भी वैसे ही करेंगे। तो हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? दौलतराम सर। यहीं रहते हो जी? किस गांव में रहते हो? ये शेफ गांव है अपना जी। तो रोजाना आना जाना लगा रहता होगा? रोज आते हैं सर। तो ये मतलब इस परियोजना के बारे में क्या कहोगे? एक तरफ भारतमाला परियोजना है, एक तरफ ये वाली परियोजना के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर ये तो बहुत काम खराब है, मोटरसाइकिल आते हैं जाते हैं, गिर जाते हैं कई बार, तो बहुत ही अच्छा काम नहीं है। सड़क तो बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। किसको मानते हैं इसका दोषी? सरकार को भी मानते हैं दोषी, तो जो विधायक साहब हैं वो भी दोषी हैं इसके। उनको चल सेंटर जो यहाँ राज्य की सरकार वो भी कांग्रेस से सरकार, यहाँ के लोकल एमएलए भी कांग्रेस के हैं, तो बात नहीं सुनते हैं वो, तो बात ही नहीं सुनते हैं। एक बार वोट ले लिए, जीत गए, बस उसके बाद आते नहीं, अभी आज तक नहीं आए। क्या नाम हुआ जी आपका? मनिंदर सिंह मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? सर गाँव कोनी के रहने वाले। यहाँ से तो हमेशा आना जाना लगा रहता होगा? 5 साल से ये सड़क टूटी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी शिकायत भी कर चुके हैं हम, रोज आश्वासन देते हैं, टेंडर पास हो जाए, लग जाएगी, अब लग जाएगी, पर कुछ नहीं है। कोई लोहड़ी जो है निकल नहीं सकती यहाँ पर, गिरने का डर रहता है। कोई अनजान बंदा तो निकल नहीं सकता यहाँ से, जो रोज मेरा निकलता है वो भी मर के निकलता है यहाँ से। बहुत परेशानी है सर हमें यहाँ से। बहुत से गाँवों को जोड़ती है सड़क, ये बहुत सारे गाँव मोहनपुरा से लेकर के मोहनपुरा से जाके सर ये रोडावैली गांव है, छेफ है, मदेरा है, आगे कैंच है, वाया इधर घूम भी जाती है, रेणुका होके जाती है।
पर कोई से सुनवाई नहीं करते हमारी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नेता लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हमारे लिए। लगभग 2 साल से ये 10-15 किलोमीटर का जो एरिया है, जैसे इन्होंने बताया कि हमने भी देखा कि जो 10-15 किलोमीटर का एरिया है जिससे कई सारे गांव जुड़ते हैं, मतलब लाखों की आबादी यहाँ पर रहती है, कितनी बुरी तरह से प्रभावित है इस सड़क को लेकर के। तो जो भी यहाँ के जी, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन को दिखाने के लिए, देखिए जी ये मोटरसाइकिलें जा रही हैं, ये बिल्कुल। तो लोगों ने साइड में हल्का सा मतलब मिट्टी डाल करके अपने खर्चे से इन्होंने कोशिश करी है इसको ठीक करने की, लेकिन ये ठीक होने वाली चीज नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा दुर्दशा है इसकी, बहुत ज्यादा जर्जर हालत में है, और ये सरासर अपनी जनता के साथ धोखा है, अपनी जनता के साथ बेईमानी है। मैं यही शब्द यूज करूंगा जी कि अपनी जनता के साथ बेईमानी है, धोखा है अपने वोटर के साथ। ये देखिए जी, ये कितना बुरा हाल है। बताएं कि एक जगह नहीं है, ये पूरी रोड का हाल है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरी रोड का हाल है। हम जब हम गंगानगर से आए, तो गंगानगर से आते हुए वहां पर मतलब गाड़ी में हम आए, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ के हम आए, इसलिए हमें टाइम लग गया यहाँ तक आने में। हम लगभग यहाँ पर आधा पौना घंटा पहले पहुंच गए होते, लेकिन क्योंकि रास्ता इतना खराब था कि कभी हम किसी रास्ते से कभी किसी रास्ते से निकले। और आज लोगों ने एक उम्मीद के तहत हमें यहाँ बुलाया, एक उम्मीद भरी की आवाज, गूंगी बहरी या फिर बहरा होने का जो नाटक सरकारें कर रही हैं कि उनको लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही, या उनको लोगों के दर्द दिखाई नहीं दे रहे, वो दिखाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से कि शायद उन्हें ये चीज़ दिखे, जो लोगों की परेशानियां दिखें, और वो जो नींद में सोए हुए हैं उनकी नींद जागे और कुछ करें, वो जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है, कुछ करें, या फिर चुनावी साल को देखते हुए ही करें। क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर हमारे काम नहीं हुए तो इस बार वो बहिष्कार करेंगे उन लोगों का जिनको पिछली बार सत्ता सौंपने का काम किया था यहाँ की जनता ने। तो जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी पार्टी से प्रतिनिधि हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि यहाँ पर आओ, देखो, और इसको जितना जल्दी हो सके इसका सुधार करो। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी